पर गौर करेंगे। धारा नगरी के राजा जिनका नाम है राजा भोज, जो बड़े ही विख्यात राजा है। राजा भोज का दरबार एकदम यही तरह सजल है बाबू। और राजा भोज के दरबार में एक जादूगर अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचता है। जब जादूगर अपने पत्नी के लेकर के पहुंचल बा, जा करके राजा भोज के सामने जादूगर हाथ जोड़ के कहे लागल कि प्रभु एक बात हमार तनी ध्यान से सुन ले। दुनिया में अपन जादुई कला हम बड़ा दूर दूर है भैया। देखा उठा बैठी ना हो, तनी आराम से बैठ के आप लोग सुन ला। जल की राजा साहब दुनिया में घूम घूम करके हम बड़ा अपन जादुई कला दिखौले बानी। ए दुनिया में हम लोगन के बड़ा अपन कला दिखौले बानी, लेकिन हमार हार्दिक इच्छा हो कि आपके सामने हम आइल बानी त आपके सामने हम अपन जादुई कला दिखावल चाहत बानी। ए बतिया के बाबू जब राजा भोज सुनलन त राजा भोज 14 कला के मालिक रहलन। राजा भोज को घमंड था, अपने कला पर राजा भोज के घमंड रहल के दुनिया में हमरा से बढ़ियार केहू कलाकार है नहीं हो। मैं तो 14 कला का मालिक हूँ। ऐसन जादूगर जैसन कितना कलाकार आवेलन ना कितना चल जालन। राजा भोज कलन कि हमरे पास टाइम नहीं बा, जा करके हमारे राज्य को अपनी कला दिखा दो। ये बतिया के सुन करके बाबू राजा भोज कलन कि जा करके हमारे राज्य को कला दिखा दो, मैं हमारे पास टाइम नहीं है। जादूगरवा हाथ जोड़ के कहे लगल कि प्रभु दुनिया में बड़ा कला दिखोले बनी, लेकिन हमारा हार्दिक इच्छा हो कि आज कला हम आपके सामने दिखाएं। राजा भोज घमंड में चूर हैं कि मैं 14 कला का मालिक हूँ। आदमी के जब घमंड होला बाबू तो ओकर पूरा काया कल्प ही बदल जाला। आदमी का हालत कैसा रहला मास्टर? यहाँ एक लाइन गीत लगल हो। के कोनो लइका लड़की के देख के कहले रहल भैया कोनो दिन हमार सितार हो जइबू। घमंड होला तब मैं याद अजीब हो जाला। अजीब हो जाला, दूर यापन करीब हो जाला। जब आदमी के घमंड हो जाला तो सबसे पहले अपना से दूरी बनेला बाबू। आपन लोग ऑटोमेटिक दूर हो जालन। घमंड बड़ा बेकार चीज हो।
राजा भोज के घमंड बा कि हम 14 कला का मालिक बाड़ी। तो हई कलाकार जोन ई जादुई कलाकार आइल हो एकर हम कला देख के का करब। जादूगर कहे लगल कि राजा साहब हम हाथ जोड़त बानी, हम अपन कला आपके सामने दिखाई दे दी, हमार कला आपके न पसंद आई तो हमके राज्य से भगा दिया, राज्य छोड़ करके चल जाई। तो भइल का मास्टर नजम से कहना है, कहाँ खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है, कहाँ खिलाड़ी दास गरीबी का मारा है, ये की रोजी रोटी जीवन का सहारा है। पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना, पसंद आए ना तो राज्य से भगा देना, कहता सबसे मेरी आदत ना दगा देना। कहे महाराज अगर वाकई ये है सच्चा, कहे महाराज अगर वाकई ये है सच्चा, करो ना देरी अपना खेल दिखाओ अच्छा। निकाल तागा, निकाल तागा एक आकाश में उछाल दिया, निकाल तागा एक आकाश में उछाल दिया, सभी आवाज है रत्न सबको डाल दिया। कहानी के सुनियन बाबू, कहानी एकदम साफ साफ शीशा के जैसे झलक जाई। देखें राजा भोज के सामने जादूगर कहे लागल कि राजा भोज हम बड़ा गरीब आदमी बाड़ी, अपन कला दिखा करके ही तो पैसा कमा करके अपन पेट भरे के काम करीला, यदि हमार कला आपके न पसंद आई तो हमरा के राज्य से निकाल दिया, हम राज्य छोड़ करके चल जाई। जादूगर का पत्नी भी साथे में गई रहल, जादूगर का पत्नी भी हाथ जोड़ के कहे लगल कि राजा साहब हमन का बड़ा इच्छा तनी हमनी के कला के देखला, हमरे पति के कला के देखला। मंत्री जी जाके काने में राजा साहब के कलन की देखा, राजा साहब भी बड़ा चिरौरी करता, तनी एक नजर एकर कला देखला, जब न पसंद आई तो एकरा के भगा दिहल जाई। आदेश को पाता है जादूगर, राजा भोज आदेश देते हैं कि अपनी कला को पेश करो। ए बाबू जादूगरवा अपने जादुई झोली से एगो अंटा निकल ले हो। अंडा अंडा ना अंटा, यानी कि अंडा मुर्गी का जोने अंटा में तागा के लपेटल जला ओके अंटा कहल जला। वो अंडा खाए वाला का हम बात नहीं खे करतनी। देखे बाबू तागा से लपेटल अंटा निकाल करके जादूगर आसमान पर उछाल देता है। जब आसमान पर उछलने बाहो बाबू जा करके तागा सहित अंटा जा करके आसमान पर अटक गई और ऊपर से लेकर के नीचे तक तागा लटक गई। देख के राजा भोज बड़ा घोर आश्चर्य में पड़न करे, बाप रे बाप, जवन तागा से भरल ई अंटा निकल रहल, जो रिलिया निकल रहल ऊपरा फेंकले हो और ऊपरा से नीचे वाले तगवा आ गई, आखिर तगवा जाके मेन छोरवा होकर अटकल कहाँ हो। राजा भोज के रहना जात बा कलन की सुनो, तुम्हारा तागा कहाँ जा करके अटका हुआ है, जल्दी वापस लेकर के आओ। इतना बतिया के जब जादूगरवा सुनले बा कहे लगल कि राजा साहब अरे भाई तो हम अपन कला का शुरुआती कैले बानी, आप जानल चाहता नहीं कि उ तागा जाके कहाँ अटकल हो, उ तागा जा करके कहाँ अटकल बा। राजा भोज कलन की जितना जल्दी हो सके हमें बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात के सुन करके बाबू जादूगर तनी हल्का सा मुस्कुराइले हो अब कहे लागल कि तागा कहाँ अटकल बा। कहे मास्टर यहाँ गीत लगल हो, मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया, ए जी सुनी,
रतिया होले गरमिया ना डोले सम्मान किया गया। बड़ा ही सम्मान आप कलाकारों के करीला, बड़ा सहयोग रहेला। ए पुनः 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। ए लाइन पर बहुत बहुत हम आपका स्वागत और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कुंवर यादव जी कादीपुर से बा भाव पर आपके द्वारा 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत हम तहे दिल से सम्मान और स्वागत करते हैं। दुल्ही कहे का रतिया होले गरमिया ना डोले पवन रतिया होले गरमिया। लेकिन गौर करिहन जादूगर कहे लागल कि तगवा कहाँ अटकल बा। कहे का तागा फसल ले भैया जाके आसमानवा तगवा फसल कहाँ हो। कहे का ए श्यामा पहलवान जी जो अपने जमाने के जाने माने पहलवान हैं, क्या कहना। ए पुष्पहार दे करके और ए पुनः 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत मैं तहे दिल से सम्मान और स्वागत करती हूँ। लेकिन जादूगर कहे लागल का कहले राजा से हो चेताई पकड़े इंद्रदेव हैं भाई। कहले राजा से हो चेताई पकड़े इंद्रदेव हैं भाई। और हमरे तागा के इंद्र देवता पकड़ ले हुवन। जब इतना बतिया राजा बहुत सुनलन तो उनका कपार खजवाए लगल के रे बाप रे बाप। देखला के बाद ऐसा लागत था कि क दिन कहीं नहिले हो आगे पीछे माछी आवत जाती देखे करलन। और ई जादूगरवा कहता कि हमरे तागा के इंद्र देवता पकड़ ले हुवन। अपने मंत्री से बुला के कलन की कहो मंत्री ये तो तन्नी मनी फेकन बाज ना बाई तो बहुत बड़का फेकन बाज हो। अच्छा तो कितनो फेंके वाला आदमी रहे कहीं न कहीं समय पर तो पकड़ाइए जालन। मंत्री जी कलन की देखा राजा साहब ढेर घबराइले का काम नहीं हो। जब वो कहत बा कि ओकर तागा इंद्र देवता पकड़ ले हुवन तेकरा से कहा कि जाके इंद्र देवता से पकड़ करके वापस वो तगवा के लेकर के चलावे। जी कलन की राजा साहब ढेर घबरा मत तनी अभी एकर कला तो शुरू भइल हो। जब ये इतना फेंका था कि एकर ई तागा जाके इंद्रदेव पकड़ ले हुआ तो कह दा कि इंद्रदेव से वो वापस लेकर के तागा नीचे आ जाओ। राजा भोज कलन की सुनो यदि तुम्हारे तागा को इंद्रदेव पकड़े हुए हैं तो जा करके तागा को वापस लेकर के आओ। क्या वापस ला सकते हो?
जादूगरवा कहे लगल कि प्रभु हम तागा लियावे खातिर इंद्रलोक में जरूर जाई, आसमान में जरूर जाई, लेकिन एकरा पहले आपके एगो काम करे के पड़ी। वाह अपने साथ हम अपने पत्नी के भी लेकर के आइल बाड़ी, आपके वादा करे के पड़ी कि जब तक हम इंद्रलोक से तागा लेकर के वापस न आ जाई तब तक हमरे पत्नी के सुरक्षा तोहरे हाथ में बा। वाह राजा भोज बड़ा ताव सकलन करे, मैं तो राजा हूँ, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, और तुम्हारी एक पत्नी की सुरक्षा की बात करते हो, एक नहीं यदि 1000 नारी भी रही तब वो हमरे राज में सुरक्षित रही है। अगल बगल साइडो लगा जी हैं। सही बात हो। देखे बाबू, राजा भोज तुरंत ही वचन देते हैं कि तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा हमारे हाथ में है। तो भैल का मास्टर तेरी से कहना है, अरे बचनिया दिहले राजा गनिया, अरे बचनिया दिहले राजा गनिया कि हमरे जिया सुरक्षित रहे तो परनिया राजा भोज वचन दे देहलन कि जब तक तुम तागा लेकर के वापस नहीं आओगे तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा हमारे हाथ में है, तुम्हारी पत्नी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं वचन दे रहा हूँ। ये बतिया के बाबू जब सुनल हूँ, जादूगर जवन तगवा लटकल बा वही तगवा के पकड़ करके वो जादूगर खटखट खटखट आसमान पर चढ़े लागल। देख करके राजा भोज बड़ा घोर आश्चर्य में पड़ल हुन, करे बाप रे बाप, ई देखे में इतना पतिल तागा बा, लगत बा कि खिंचला के बाद तागा टूट जाई, लेकिन यही तगवा के पकड़ करके जादूगरवा आसमान पर जा रहल बा। मंत्री जी राजा भोज के तरफ मुंह देखत हुन, कलन के देखा तो लगत कि राजा साहब के थुथु लटकत हो। अरे यो 14 कला का मालिक हुवन, लेकिन लगत बा कि इनकरहू दिमाग काम नहीं खे करता। ए बाबू, राजा भोज एकदम आसमान के तरफ एकटक ताकत हुवन, उहे तगवा के पकड़ करके खटखट खटखट वह जादूगर आसमान पर बहुत दूर चला जाता है। जब दूर चल गई केहू के दिखाई ना देत बादम राजा भोज मुड़िया यही तरह टेढ़ करके ऊपर ताकत हुन कि कोई सही में गयल का। मंत्री जी कलन के तोके झूठो में लगत है का राजा साहब, मुड़िया टेढ़ मत करा नहीं तो दवाई करे के पड़ी, शांति बना करके बैठा। कपिल चौरा में भर्ती करे के पड़ी, शांति बना करके बैठा, खाली इंतजार करा देखा कबले उ तगवा लेकर के आवेला। ए बाबू, राजा भोज अपने भरे दरबार में सिंहासन पर बैठल हुवन और राज दरबार में सब पूरी प्रजा भरल बा, एक कला के लोग देख रहल बड़न। ए बाबू, देखते देखते गईले गईले 1 घंटा बीतल हो, 2 घंटा बीतल, जब 3 घंटा बीत गईल, राजा भोज बड़ा घोर आश्चर्य में पड़ल हुन के रे बाप रे बाप, यही तागा के पकड़ करके जादूगर आसमान में गईल बा। लेकिन सोचे वाली बतिया ती है कि वही तगवा के पकड़ करके जादूगरवा आसमान पर चल गईल, लेकिन वो तगवा वही तरह लटकल हो। धीरे धीरे 3 घंटा होखे वाला बा, लेकिन वह जादूगर तागा को लेकर वापस नहीं आया। ए बाबू, जब वही 3 घंटा बीतबे तक गईल, देखें जादूगर तो आसमान से नहीं आता है, लेकिन आया क्या, यहाँ गीत लगल हो मास्टर। माता बही लोगन बड़ा प्यार से गावेली, नी पीड़िया वाली गीत हो। कैसे कि आज एकादशी अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के, और गीत है हो कवन गीत बा, आज एकादशिया अरे बिहाने दुआ दसिया तेरसिया के होते रसिया के सैया हम मांगे लनी कवनवा तेरसिया के। सैया
आसमान से नहीं आया, लेकिन आता है क्या? कहना है कि जादूगर गईले अरे कुछ देर आइले आइले लासिया हो आइले लासिया सब कर रुक गईली ससिया आइले लासिया। लेकिन आसमान से जादूगर का लाश जमीन पर आइल बा। जब लाश धरती पर गिरल, वो लाश कई टुकड़ा में कट करके जमीन पर गिर रहल बा बाबू। तब भइल का कटी कटी हाथ पावा सागरो सरिया जादूगर के लाश आसमान से कटकट करके बाबू जमीन पर गिरे लागल। कबो हाथ कट के गिर रहल बा, कबो पैर कट के गिर रहल बा, कबो सर कट के गिर रहल बा। देखते देखते वो जादूगर का लाश कई टुकड़ा में गिर करके जमीन पर पड़ल हो। देख करके जादूगर की पत्नी जादूगरनी आज अपने सैया के लसिया के देख करके बाबू छाती पीट के रोवे लगल कि काहे सैया, ए सैया, आज तक दुनिया में तू बड़ा अपन कला दिखैला, लेकिन आज तक तोहरे शरीर पर एगो खरोच भी ना आइल। ई अपन तू कैसन कला दिखावे के कोशिश कैला हो सैया कि तोहार लाश से जमीन पर आ करके गिरल बा। ए सैया, आखिर हम तोहरा बिना कैसे जियब। ए बाबू देखें, देखते देखते राजा भोज बड़ा घोर आश्चर्य में पड़ल। उनके रे बाप रे बाप, यह जादूगर तो गया था तागा वापस लाने के लिए, लेकिन आसमान से इसकी लाश कैसे कट करके गिर गई। पूरा प्रजा राज दरबार में भरल बा। सभी लोग घोर आश्चर्य में पड़ल हुअन कि आखिरी हो का रहल बा। राजा भोज मन ही मन बड़ा पछतात हुअन कि एकर कला ना देखले रहती जाए के भगा देती जा तो शायद एकर जान बच जात। लेकिन सोचे वाली बतिया तई हो कि जादूगर का तलसिया जमीनिया पर गिरल बा, लेकिन तगवा आसमान से लेकर के जमीन तक वही तरह लटकल हो। देख करके राजा भोज बड़ा आश्चर्य में पड़ल हुआ, सोचे लगलन कि आखिर ये हो का रहल बा। ए बाबू देखें, जादूगरनी अपने पति के लाश के देख करके रोवे लागल। राजा साहब के सामने गईल, हाथ जोड़ के कहे लगल कि राजा साहब, आज हमार सैया तो अपन कला दिखाते दिखाते दुनिया के छोड़ करके चल बसलन। अब इनकरा बिना तो हमारा जीवन एकदम बेकार बा हो राजा साहब, एकदम बेकार बा। ए बाबू, ओ समय सती प्रथा चलत रहल कि यदि किसी औरत के सामने ओकर पति मर जाए तो वह औरत अपने पति के लाश के साथ जल करके सती हो जाया करती थी। देखें, आज रो रो करके जादूगर की पत्नी रोवे लागल। कहे लागल, का कहे मास्टर, यह गीत के लाइन हो, अरे पातर ही राम जी कहे, अरे पातर ही राम जी के पातर काही आई राम।
लेकिन जादूगरनी कहे लगल साथे सजनवा कहे साथे सजनवा कहे जहरी मोरा तनवा हे रामा जहरी मोरा तनवा हे रामा साथी होई जइबा हमके साथी होई जइबा हमके रोका ना रजनवा हे रामा साथे सजनवा कहे साथे सजनवा कहे जहरी मोरा तनवा हे रामा और ए भाव पर पुष्पहार देख करके आदरणीय श्री आप प्रमोद यादव जी की ओर से ये पुष्पहार देख करके और ये पुनः 200 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत मैं आपका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ। देखें चिता सजावल गई जादूगर के लाश को लेकर के जादूगर की पत्नी जादूगरनी अपने पति के लाश के लेकर के सती हो गई। तब भइल का सती होई गईली अपने पहती जी के साथ हो पूछा देर बाद फिर बदलल हालात हो बदलल हालात हो जिंदा वही रासिया से जिंदा वही रासिया से उतरे जवन में रामा साथी होई गईली अपना साथी होई गईली अपना साथी जी हमारे और पुनः सम्मान किया गया हमारे बीरू भाई की ओर से ए भाव पर 100 रुपया दे करके बहुत बहुत मैं आपका तहे दिल से सम्मान और स्वागत करती हूँ। लेकिन जरा गौर करिहन बाबू देखें आज वह जादूगरनी अपने पति के लाश को लेकर के जल करके सती हो गई। करनी चिता पर जल करके बाबू सती हो गई। वाह जब सती हो गई राजा भोज के दरबार भरल बा। 4 मिनट और एक कहानी के गौर से सुनिहन, कहानी बड़ा अलग मोड़ पर जा रहल बा। राजा भोज के दरबार सजल बा। राजा भोज चेहरा गिरा करके चेहरा पर मायूसी घेर ले बा। पूरी प्रजा बाबू ए दृश्य के देख करके लोग बिल्कुल परेशान बाटे। सब लोग उदास भइल हो कि का जानी कहां से जादूगरनी के बुला करके हमनी का कला देख ली जा, दोनों का जान चल गई। राजा भोज बार बार विलाप करत हुन, सोचत हुन कि ये दोनों के यदि हमने का भगा देले रहती जा तो शायद ये दोनों पति पत्नी के जान नहीं जात। लेकिन सोचे वाली बतिया तई बा कि वही तरह तगवा लटकल बा। कई लोग मिल करके वो तागा के घींचे के प्रयास करत हुन, लेकिन वो तागा टस से मस नहीं हो रहल बा। ए बाबू राजा भोज अपने सिंहासन पर बैठ करके पूरा उदास चेहरा पड़ल बा। पूरी प्रजा उदास है कि आज 2 मासूम बेकसूरन का जान चल गई। तब तक जब वही 2 से 3 घंटा बीतल बा बाबू, तब तक देखते देखते जवन तगवा लटकल बा वही तगवा के पकड़ करके वह जादूगर बिल्कुल जिंदा
खटखट खटखट पकड़ करके तागा के लपेटत पकड़त धीरे धीरे देखते ही देखते जमीन पर राज दरबार में आ गइल बा और तागा के लपेट करके और ले जा करके वह जादूगर राजा भोज के सामने कहता है कि राजा साहब बजाइए ताली, बजाओ ताली, ये मेरी पहली कला है। तगवा के अंटवा में लपेट करके राजा भोज के सामने ले जा करके जादूगरवा दिखा देहलस। कहे लागल कि राजा साहब अरे अब तो आप लोग ताली बजा दीजिए, तो हम अपने कला का शुरुआत के लिए बाड़ी जा। लोग ताली कहाँ से बजावे बाबू, लोग देख करके एकदम अवाक हो गए, अब ई का हो रहल बा। अब वहीं ते जादूगर का लाश जमीन पर गिरल, पति पत्नी दोनों मर गइलन, दोनों जरा दिहल गइलन, लेकिन ये अचानक कि जिंदा हो करके और जमीन पर आ करके तागा लपेट करके दिखा दिलस, कहत बा कि हमार पहली कला हो। कोई ताली कहाँ से बजाई बाबू, सब लोग एकदम अवाक बा। चारों तरफ नजर घुमा करके जादूगर देखे लागल, समझ गेल कि लगत बा कि अब हमार कला केहू के पसंद ना आई। कहे लागल कि हम कहले रहलीन कि हमार जब कला पसंद ना आई तो हमें राज छोड़ करके चल जाई। लोग खाली देखे में परेशान हुन कि आखिर हो का रहल बा, केहू ताली ना बजा रहल बा बाबू। जादूगर समझ गेल कि लगत बा कि हमार कला केहू के पसंद ना आई, कोनो बात नहीं खे। राजा भोज के सामने बाबू जाता है वह जादूगर, हाथ जोड़ के कहे लगल, राजा साहब हमार कला आप लोगन के पसंद ना आइल, कोनो बात नहीं बा, हम राज छोड़ करके जा रहल बानी, लेकिन एगो काम करी। कहले हो का मास्टर? राजा नगर के वासी अरे गए घबराई धारहन नगरी के, राजा नगर के वासी अरे गए घबराई धारा नगरी के, अब ते कहले लावा मोर लुगाई धारा नगरी के। जादूगर कहे लागल, राजा साहब हमार कला आप लोगन के पसंद ना आइल, कोनो बात नहीं है, लेकिन हमरे मेहरारू को वापस करी। हमार मेहरारू कहाँ बाड़ी, उनके वापस करी। अब हम ये राज के छोड़ करके जा रहल बानी, कब्बो अपन कला दिखावे न आई। ये बतिया सुनते बाबू राजा भोज के तक कटले खून ना, कलन की अब तो बहुत बड़का आफत में डाला था। जौने मेहरारू के हमने के जला करके आ रहल बानी जाई, कहता कि हमरे मेहरारू के वापस करा। ए बाबू राजा भोज अपने मन में विचार करत हुन, करे बाप रे बाप, इस जादूगर की यह कलाकारी थी और हम लोगों ने समझ नहीं पाया। हमन कतई समझ लीजा कि मर गई, तेकर मेहरारू भी एकरे साथे जल करके सती हो गई। ए बाबू बार बार जा करके जादूगर कहता रहा कि हमारी पत्नी को वापस करिए। आप हमसे वादा किए थे कि जब तक मैं तागा लेकर के वापस नहीं आ जाऊं हमारी पत्नी का बाल बाका नहीं हो सकता। राजा साहब आप चेहरा गिरा करके क्यों खड़े, हमारी पत्नी को वापस करिए। कहाँ हमारी पत्नी है? इतना बतिया बाबू बगल में मंत्री जी खड़ा हुन, कलन के दिखाई है। अब ये ठीक जाल में फसूले हो। अब ले यो बड़ा सीना करेजा फुलावत रहलन है कि हम 14 कला का मालिक बाड़ी, 14 कला का मालिक बाड़ी। आई जादूगरवा ऐसन कला देखौलस, इनका थुथु नीचे से ऊपर होता ना हो। दिखाया बेकर मेहरारू कहाँ से लिया के देलन। मैं अपनी वाली दे दे का यार घोटाले बाज आदमी वनी कबो बाज इबा ना करीहन, गौर करीहन। यह कुल कारण कि अपने मेहरारू के नैहर पहुंचा के आवेलन। गौर करीहन बाबू। देखें मंत्री जी तो खूब मने मने खूब बिना तेल का पकोड़ा माने बहुत खुश होत हुवन कि अब यह सही वक्त आला हो। जब देखा तब राजा साहब सीना फुला के कहन कि मैं 14 कला का मालिक हूँ। इतना बढ़ियारी जादूगरवा कलाकार निकलल कि हमने के समझ ही ना पोली जा कि करी कला हो, हमने के तई समझला कि मर चुकल बा। बार बार आवाज दे रहा है कि राजा साहब अपने वचन से आप पीछे हो रहे हैं, हमारी पत्नी कहाँ है। राजा साहब बाबू ये बात के जब सुनलन हा तो अपने आप पर बहुत बढ़िया अपने आप के धिकारत हुन कि किसी भी कलाकार का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमहू 14 कला का मालिक बाड़ी, ए बात के हमके बहुत बड़ा घमंड रहल कि मैं 14 कला का मालिक हूँ
और हमारे कला के सामने किसी कलाकार का कोई मोल नहीं है। लेकिन आज ये इतना बड़ा कलाकार निकला, इतना बड़ा कलाकार निकला कि मैं नहीं समझ पाया कि आसमान पर जा रहा है। जब इसकी लाश गिरी तो हम लोग समझे कि मर चुका है, लेकिन ये इसकी कला थी। ये बात के हम न समझ पोलिन। ए बाबू, धीरे धीरे राजा भोज जादूगर के पास गइलन और राजा भोज की आंखों में आंसू है। आंसू को देख करके आज जादूगर कहने लगा, दादाजी इतनी ध्यान रहे, जादूगर कहने लगा कि राजा साहब ये आपका कैसा चेहरा हमें दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं? राजा भोज कलन की आज तक अपने जीवन की रिकॉर्ड बाकी जवन वचन हम देहले बानी आज तक हम निभावे का काम कैले बानी, लेकिन आज मैं अपने वचन से पीछे हो रहा हूँ। मैं कहा था कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तुम्हारी पत्नी का बाल बाका नहीं होगा, लेकिन तुम इतने बड़े कलाकार निकले। जब तुम आसमान पर गए, तुम्हारी लाश कट के जमीन पर गिरी तो मैं समझा कि तुम मर चुके हो और तुम्हारे लाश के साथ तुम्हारी पत्नी भी जल करके सती हो गई। मैं कहां से लाऊं? मैं नहीं समझ पाया कि तुम इतने बड़े कलाकार हो और ये तुम्हारी कला है, हमें माफ कर दो जादूगर। जब ये बतिया के बाबू दिखाएं, आज जादूगर सुन ले बा, कह लगल कि बारे राजा साहब आप कैसा बात कर रहे हैं, आप तो अपने वचन से कभी पीछे नहीं होते हैं। यही से कहल गेल बाबू की दुनिया में चाहे कितनो धन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान के कबो घमंड न करे के चाहिए। अरे केतनो बड़ा ज्ञानी ध्यानी, अरे केतनो बड़ा ज्ञानी ध्यानी, रूप सुंदर का बाबू। आखिर में राजा भोज जा करके कहे लगलन हाँ कि हमरा से बहुत बढ़ियार गलती हो गई कि हम तोहरे कलाकारी के ना समझ पोलनी कि तुहार इतना बढ़ियारी कला हो। और आज हमार जौन 14 कला का मालिक हम बाड़ी, अपने कलाकारी पर हमके बहुत बढ़ियार घमंड रहल, लेकिन हमार पूरा घमंड चूर चूर हो गई। हमसे बहुत बढ़ियार भूल हो गई जादूगर, तोहरे पत्नी का हत्या हमरे हाथे से हो गई, हमसे बहुत बढ़ियार पाप हो गई, हम तोहरे पत्नी के वापस तो ना दे पाई। लेकिन जादूगर तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा, तुम्हारे साथ न्याय जरूर होगा। मैं जब भी जिस वचन को दिया हूँ हमेशा पूरा करने का काम किया हूँ, और मैं आज अपने वचन को भी पूरा करूंगा और तुम्हें न्याय भी दिलवाने का काम करूंगा। निकाल देलन है तलवार के, और तलवार निकाल करके जादूगर के हाथ पर रख देलन, कलन की जादूगर उठा लो इसी तलवार को और काट दो, हमारे सर को हमारे धड़ से अलग कर दो, और हमारा वचन भी पूरा हो जाएगा और तुझे न्याय भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हूँ, मैं अपने वचन से हार चुका हूँ। गुस्से से लाल है आंखें बाबू जादूगर की, उठाता है तलवार। जियो जियो
रमेश यादव कवि जी गुरु जी के द्वारा सम्मान किया गया। इस भाव पर 100 रुपया दे करके बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करती हूँ। और देखे प्रमोद यादव जी कादीपुर खुर्द से ये पुनः करे पहले भी 200 रुपया दे करके आप सम्मान के लिए न, और फिर पुनः 100 रुपया और पुष्पहार दे करके सम्मान के लिए हम बहुत बहुत स्वागत सम्मान करते हैं। सब लोग उनकी प्रणाम बा। उठा करके तलवार जादूगर जब वही राजा भोज के सर के काटे जब चलल तो आ करके बाबू जादूगर की पत्नी जादूगरनी कलाई को पकड़ लेती है, कहती है कि रुक जाइए, अरे बजाओ ताली, बजाओ ताली, अभी ते हमारी कला दूसरी कला है, बजाओ ताली, ये हमारी दूसरी कला है। ये बात के सुन करके बाबू देखे पूरे राज्य के लोग देख करके बड़ा खुश भइलन हाँ, और चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी है। जब ताली बजे लागल देख करके राजा भोज बड़ा आश्चर्य पड़न करे, बाप रे बाप, आखिरी हमनी के कैसन दोनों मर्द मेहरारू के कला के देख रहल बानी जा। जादूगर भी मर करके जिंदा हो गया, जादूगरनी भी मर करके जिंदा हो गई, आखिरी हो का रहल बा। देखें राजा भोज न दाएं देखलन न बाएं देखलन, राजा तो राजा होता है बाबू, छोट दिमाग वाला कबो राजा न बन पई हन। दिमाग लगाते हैं राजा भोज, समझ गलन कि दोनों पति पत्नी केहू साधारण ना हो सकेला। दौड़ करके जाते हैं और चंद करके जा करके बाबू जादूगर और जादूगरनी के पैर को पकड़ लेते हैं, माथा टेक देलन, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु आप के बानी, आराम से हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन की प्रभु आप के बानी, हमके अपने कला पर बड़ा घमंड रहल हो प्रभु, लेकिन आपके कला के सामने बस 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 रुका। गौर करिहन बाबू, देखे आखिर में आज राजा भोज जाग करके जब वही जादूगर के पैर के पकड़ करके हाथ जोड़ के कलन कि प्रभु आपके बानी, हम समझता नहीं कि आप लोग के साधारण लोग ना हो सकेला, आखिर आप के बानी। ए बाबू उ जादूगर के हुआ और ना बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी रहलन, जादूगरनी के हुआ और ना बल्कि माँ पार्वती जी रहलीन। जब दोनों लोग भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी साक्षात्कार रूप में दर्शन देते हैं और देख करके भोलेनाथ जी हंसने लगे, कहते हैं कि राजा भोज तुम्हें अपने कला पर बहुत बड़ा घमंड था, अहंकार था कि मैं 14 कला का मालिक हूँ, और जानते हो जो इस कला को हम दोनों पति पत्नी दिखाने का काम किए हैं, ये 15वीं कला है, और इस कला का नाम है अमर विद्या। ये 15वीं कला है, इस कला का नाम है अमर विद्या। जो मर करके जिंदा हो जाते हैं इसी कला का नाम है अमर विद्या। जब इतना बतिया के राजा वो सुनन तो दांत चियार के हंसलन की प्रभु हो 14 गो कलवा तो सीख लही बाड़ी, तनी 15 कलवा दी सीख लेती ना तो बड़ा बढ़िया रहत। या स्मशान घाट पर केहू के न जाए देता। बोले ना जी जब इतना बतिया के सुनन कलन के तू ठीके कहता रहा, अब वही तो 14 गो कला सीख करके खुदे हमनी के कपारे पर तू लात रख ले बाड़ा, अजैया तू जान जीबा कि मर के जिंदा कैसे होखल जला, तहिया तुहार दशा का हुई, ऐसा नहीं हो सकता। हाथ जोड़ करके बाबू भगवान भोलेनाथ के सामने राजा भोज माफी मंगलन, कलन की प्रभु हमसे बहुत बड़ियार गलती हो गई, अब दोबारा अपने कला पर या कोनो भी चीज पर कबो घमंड ना करब। भोलेनाथ जी कलन हाँ कि दुनिया में इंसान चाहे कितना हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, आपके पास सुंदरता हो, धन हो, घोड़ा गाड़ी कितनो ज्यादा हो जाए, लेकिन अहंकार और घमंड कबो ना करे के चाहिए बाबू। घमंड बड़ा बेकार चीज हो। वहीं से राजा भोज को ज्ञान होता है। और एक बात हम आप लोगों के बता दी, ई काशी के नगरी बा भगवान भोलेनाथ के नगरी हो। राजा भोज सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी के पुजारी रहलन। जैसे ही रास्ते से भटके भगवान भोलेनाथ जी आ करके उनके सही रास्ता दिखावे के काम कैलन। और वाकई में आप जिस भी देवी देवता को सच्चे मन से मानते होंगे और रास्ता से यदि आप लोग भटक जाइबा, जेके भी आप लोग मानत होइहन, उस सही समय पर प्रभु ये दुनिया में आ करके सही रास्ता आप लोगन के दिखावे का काम जरूर करेलन। समझल ना समझल ये हमार और आपका काम बा। यही से घमंड बड़ा बेकार चीज हो, इंसान के घमंड कबो ना करे के चाहिए बाबू। अजय घमंड कैलस ये धरती पर होकर विनाश निश्चित बा। वहीं से राजा भोज को ज्ञान होता है। भगवान भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी दर्शन दिखा करके और अंतर ध्यान हो गए। तो कहानी के आखिरी लाइन में कहना है, गुरु बिहार
बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी। श्यामा सीताराम राजेंद्र अरे विश्वनाथ अभिलाषी हो। बचनिया दिहले